तो चलिए आज बात करते हैं बेहतर सेल्फ कंट्रोल की। और ये सब मुमकिन होगा हमारे दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से को समझकर और उसे ट्रेन करके। इसे एक तरह का पर्सनल कोचिंग सेशन ही समझ लीजिए। एक ऐसा सेशन जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदलकर हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये हम सबकी कहानी है ना। हमारे इरादे तो बड़े अच्छे होते हैं पर हमारी आदतें वो हमारा साथ ही नहीं देती। पर मजे की बात यह है कि इसका जो सल्यूशन है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। जी हाँ, इसका पूरा का पूरा जवाब है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, या जिसे हम शॉर्ट में पीएफसी कहेंगे, उसे ट्रेन करने में। यही दिमाग का वो हिस्सा है जो इन सारी मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो मिलिए अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। ये है हमारे दिमाग का सीईओ। जी बिल्कुल, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका काम भी बिल्कुल एक सीईओ जैसा ही है। प्लान बनाना, सही फैसले लेना और दिमाग के बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल में रखना। तो ये होता कहाँ है? ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या थके हुए होते हैं ना, तो ये सीईओ साहब सबसे पहले ऑफलाइन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? दिमाग के जो ज़्यादा इमोशनल हिस्से हैं वो कंट्रोल ले लेते हैं और हम झटपट बिना सोचे समझे फैसले करने लगते हैं। अब देखिए, इंसानों में दिमाग का ये हिस्सा दूसरे जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और डेवलप्ड होता है। और सच कहूं तो यही बड़ा सा पीएफसी हमारी असली सुपर पावर है। यही हमें फ्यूचर प्लानिंग करने, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने इमोशंस को काबू करने की वो ताकत देता है जो असल में हमें इंसान बनाती है। अब साइंटिस्ट लोगों की भाषा में इस सीईओ के काम को कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। फैंसी नाम है पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो मेंटल स्किल्स हैं, वो हुनर हैं जो हमें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से असरदार तरीके से चलाने की ताकत देते हैं। तो डे टू डे लाइफ में ये पीएफसी करता क्या है? अरे सब कुछ। फ्यूचर के लिए बड़े बड़े गोल्स बनाने से लेकर रात को फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग करने से रोकने तक सब यही संभालता है। अब सोचिए, जब ये सीईओ कमजोर पड़ जाता है तो ये सारे काम बिगड़ने लगते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि इसे किसी भी मसल की तरह ट्रेन किया जा सकता है ना कमाल की बात? तो सवाल अब ये उठता है कि हम अपने दिमाग के इस सीईओ को जिम कैसे भेजें, इसकी ट्रेनिंग कैसे करें? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 5 बहुत ही आसान लेकिन कमाल की असरदार आदतें जिन्हें आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। पहली कसरत। सुनने में ये इतनी मामूली लगेगी कि आप शायद हंस पड़ें, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बहुत पावरफुल है। इसका नाम है माइक्रो डिले, मतलब किसी भी काम को करने में जानबूझकर बस जरा सी देरी करना। देखिए, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम दिमाग के अंदर सेल्फ कंट्रोल वाले जो न्यूरल सर्किट्स हैं उनको मजबूत कर रहे होते हैं। इसे आप अपने पीएफसी के लिए एक छोटा सा पुशअप समझ सकते हैं। हर बार एक पुशअप और धीरे धीरे वो ताकतवर बनता जाता है। ठीक है, कसरत नंबर 2 ये है दिमाग को चैलेंज देने के बारे में, लेकिन सही तरीके से। यहाँ बात सुडोकू जैसी बार बार दोहराई जाने वाली पहेलियों की नहीं हो रही है। नहीं, बात हो रही है नई स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की। देखिए, सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसी पहेलियां क्या करती हैं? वो दिमाग के पुराने बने बनाए रास्तों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब आप कोई नया बोर्ड गेम खेलते हैं या किसी एस्केप रूम जैसी चीज में हिस्सा लेते हैं, तो आपके पीएफसी को नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसी से दिमाग में नए और मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। ओके, तीसरी कसरत। ये फिजिकल और मेंटल कंट्रोल को एक साथ जोड़ती है। ये एक कंट्रोल्ड तरीके से सांस रोकने की प्रैक्टिस है जो हमारे दिमाग के अंदर के पैनिक बटन को शांत करना सिखाती है। ये प्रैक्टिस असल में हमारे पीएफसी को दिमाग के अलार्म सिस्टम, जिसे अमिगडला कहते हैं, उस पे काबू पाना सिखाती है। इसका नतीजा, मुश्किल हालात में घबराने के बजाय शांत और फोकस्ड रहने की काबिलियत। ये इमोशनल कंट्रोल के लिए एक सुपर पावर बनाने जैसा है, सच में। चौथी कसरत, ऑपोजिट डे रूटीन। देखिए, हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने के लिए ज्यादातर काम ऑटो पायलट मोड पर करता है। ये कसरत इसी ऑटो पायलट को तोड़ने और दिमाग को, हमारे सीईओ को जगाने के लिए है।
सोचिए, उल्टे हाथ से ब्रश करने जैसी छोटी सी चीज भी दिमाग को उस ऑटो पायलट मोड से बाहर खींच लाती है। ये जो नयापन है ना, ये पीएफसी को जागने और ध्यान देने पर मजबूर करता है और इससे वो ज्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनता है। और अब हमारी आखिरी यानी 5वीं कसरत, ये सीधे सीधे पीएफसी के एक सबसे जरूरी काम पर निशाना साधती है, और वो है फ्यूचर प्लानिंग। बस रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर ऐसे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स में उलझे रहने के बजाय सॉल्यूशंस और नए रास्ते बनाने के लिए ट्रेन होता है। और ये सिर्फ कोई सोचने की प्रोसेस नहीं है। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम सच में लिटरली उन न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट और मजबूत कर रहे होते हैं जो गोल सेटिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा हमारे दिमाग के सीईओ की मसल्स बनाने जैसा है। तो ठीक है, ये सारी कसरतें तो अच्छी हैं, लेकिन इनका असल जिंदगी में क्या फायदा होता है? क्या इसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। इस तरह की ट्रेनिंग पर जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, उनके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे बिहेवियर में असली मेजरेबल बदलाव लाने के बारे में है। रिसर्च में ये पाया गया कि इस ट्रेनिंग के बाद लोगों के इम्पल्सिव बिहेवियर में, मतलब बिना सोचे समझे फटाफट काम करने की आदत में, जैसे फालतू खर्च करना, 35% तक की कमी आई, 35%। और इतना ही नहीं, अपने गोल्स को पूरा करने और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर टिके रहने की काबिलियत में 30% की बढ़ोतरी हुई, +30%। यही तो होता है एक मजबूत सीईओ का काम, अपनी कंपनी को सही दिशा में आगे ले जाना। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि सेल्फ कंट्रोल कोई पैदा होने वाला गुण नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। इन आसान रोज की जाने वाली कसरतों से कोई भी अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बना सकता है और अपनी जिंदगी का सीईओ बन सकता है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है कि आप आज कौन सी कसरत से शुरुआत करने वाले हैं?